34 लाख रुपए में उसने मुझे सेल You were किया। sold? यस, फॉर लाइफ टाइम। और वहाँ पे मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत पाकिस्तानी माओ के बेटे वहाँ पे फंसे यानी हुए मुझे हैं। वो कहने दीजिए कि इरादे दिल ज़बान जाबाजियां नारे या दिन के हंगामे ये रंगारंग तकरीरें, यहाँ हर चीज़ बिकती है। खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे, अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, ये वो बाजार है जिसमें फरिश्ते आके बिकते हैं। यहाँ हर चीज़ बिकती है, खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। तो आपको शुएब रियासत जो शेखुपुरा से ढेरों ख्वाब सजाए थाई एयरवेज की परवाज से बरास्ता बैंकॉक फिनोपन पहुंचा था, और उसके बाद वो कहाँ ऑस्मेंच पहुंचा, उसको वहां जाके अंदाजा हुआ कि मैं बिक चुका हूं। ठीक, उसने तकरीबन 33 लाख में मुझे सेल किया, पाकिस्तानी। और मेरे जैसे और भी बहुत पाकिस्तानी थे वहाँ पे। खैर उन पे तो बाद में लेकिन जब मैंने वहाँ पे जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया तब भी मैं यही कि मैंने नहीं काम करना। उसने कहा $10,000 दो, चले जाओ। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पे रहम करो, अल्लाह के लिए मुझे यहाँ से निकालो। और वो तो गैर मुस्लिम थे, नॉन मुस्लिम थे, उनको तो कोई इस चीज़ से अल्लाह का वास्ता, या वो भी तो मुस्लिम था जिसने मुझे वहाँ पे सेल किया। उसको तो सारी स्टोरी का पता था कि वहाँ पे क्या होता है, क्या वहाँ पे उसके साथ होगा। वहाँ पे जाने के बाद लाइफ टाइम के लिए मुझे सेल कर रहा है, कोई 6 माह साल के लिए भी नहीं, लाइफ टाइम के लिए। और एक ही बार में सारे पैसे वो मेरे वो ले चुका था। और तो उस रात क्या हुआ फिर? उस रात जब मैंने वहाँ पे, जारी बात है मैं तो कभी भी वहाँ पे नहीं रुकना चाहूँगा, जो वहाँ पे सिचुएशन थी, मैंने कहा मैं तो कभी भी नहीं यहाँ पे रुकूंगा। मुझे वो फिर वहाँ पे ले गए एक प्राइवेट रूम के अंदर, वहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए मेरे उसी रात मेरे पे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए उन्होंने कि तुम्हें यहाँ पे काम करना है। वो मेंटली तौर पे इतना बंदे को वो डिस्टर्ब कर देते हैं, वो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते कि अब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। अब तुम्हें अब मैं वहाँ पे क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पे मैं पहुँच चुका था, जहाँ वो मेरे पैसे ले चुका था, एजेंट मुझे सेल कर चुका था। अब और वहाँ पे जो भी जिस इलाके में लेके गए थे, जहाँ जितनी वहाँ पे उनकी सख्त सिक्योरिटी थी, मैं तो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता था। और जब उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया तब तो मैं बेहोश हो गया था। तकरीबन कोई घंटे डेढ़ तक मुझे कोई नहीं पता कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जब मैं उठाऊँ तो फिर मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक की उस जगह पे लगाया। छोटी सी गन होती है, गन की तरह, एक जैसे पिस्तौल होता है ना, ऐसे ही एक वो गन की तरह एक था। उन्होंने वो कुछ बटन प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो पता लगता है कोई मतलब कोई होश नहीं रहती कि क्या हो रहा है, बिल्कुल बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। तो जब उसने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया, मुझे वहाँ पे वो फेंक के चले गए रूम के अंदर। 1.5-2 घंटों बाद वो आया रूम में, वही इंग्लिश जिसको इंग्लिश आती थी, चाइनीज। कितनी देर तक वो इंसानियत से जुल्म करते रहे? जब तक मैंने उनकी बात नहीं मानी, वो जुल्म करते रहे। और जब उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगाया उसके बाद तो मैं बस वो जो कहते गए मैं करता गया। पहले मैं शोर मचाता रहा कि मैंने यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे तो एजेंट ने कुछ और बोला था, ये $10,000 में आप कह रहे हो लाइफ टाइम के लिए। मुझे तो एजेंट ने कहा था कि 6 महीने के लिए वहाँ पे तुमने जाना है, और 6 महीने तुम वहाँ पे काम करोगे, तुम्हें फिर वहाँ पे तुम्हारा कंपनी ही वीज़ा लगवाएगी। इवन कि उसने कहा तुम्हें कंपनी वीज़ा लगवा के देगी, तुम्हें कंपनी वर्क परमिट बनवा के देगी। तुम वहाँ पे एक नहीं सुनी उन्होंने, आप एक नहीं चली, फिर आप बेहोश हो गए। वो तो चाहते हैं कि हमारे पास कोई आए, ठीक, वो तो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से ट्रैप करे एजेंट और उनके पास भेजे किसी को अंदर। अब आप आ चुके हैं ना? मैं आप बेहोश पड़े हुए हैं। मैं बेहोश पड़ा हूँ। तकरीबन 1.5-2 घंटों बाद जब मुझे होश आई है, वही चाइनीज़ जो इंग्लिश जिसको आती थी वही आया। उसने आके मुझे मेरा लगेज उसी के पास था, लगेज साथ लेके आया। लगेज मेरा उसी ऑफिस में, मुझे नहीं पता मेरा लगेज कहाँ पे है। जब मुझे लेके गए हैं रूम के अंदर, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए, फिर आया उसने मुझे वहाँ से कहा कि फॉलो मी। मैं उसके साथ चलता गया हूँ लंगड़ा के, जैसे कि जो मेरी हालत थी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो फिर मुझे अकोमोडेशन में ले गया, जहाँ पे सारे इंडियन पाकिस्तानी काम के बाद जाके सोते हैं, जहाँ पे रहते हैं, अकोमोडेशन एरिया में ले गया, रूम में ले गया।